अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान अब्दुर्रऊफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, आज जो हम बात आपके लिए लेकर आए कि माशरे की इस्लाह के हवाले से कि कहा जाता है कि अल्फाज लहजों का डीएनए होते हैं, कि आप जिस तरह के अल्फाज बोलेंगे वो आपकी शख्सियत, आपके किरदार का डीएनए है। तो मैं एक तहरीर पढ़ा था, तो मैंने देखा कि अल्फाज जो होते हैं कि एक अपनी एक मुकम्मल दुनिया होती है। हर लफ्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है। अब अल्फाज मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ये मुनहसर करता है हमारे किरदार पर, हमारी सोच पर, हमारे अंदाज़ पर, अंदाज़े बयान पर कि हमने किस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करना है। तो कुछ लफ्ज़ होते हैं जो हुकूमत करते हैं, और उसके अपोजिट कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो आपको ग़ुलाम बना देते हैं। हुकूमत की लफ्ज़ होगी जब आपकी ज़बान में मिठास होगी, आपके अल्फाज में मिठास होगी, फसीह और बलीग ज़बान आप इस्तेमाल करेंगे और जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो तब आपके अल्फाज हुकूमत करेंगे। और दूसरी जानब वो वल्गर अल्फाज, गलीज़ अल्फाज, घटियापन जो आप इस्तेमाल करेंगे, वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होगा, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा होगी। बाज़ का आपका कुछ कहा गया अल्फाज या कोई बात आपको उस शख्स का ग़ुलाम बना देगी, आपको बाउंड कर देगी उस तक। और कुछ लफ्ज़ हफाजत करते हैं और कुछ लफ्ज़ वार भी करते हैं। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम खुद को प्रोटेक्ट करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमला तो हर कोई कर देता है, और महारत यही कि इंसान खुद को तहफ़्फ़ुज़ दे, महफूज करे। तो जैसे जैसे सर मैंने लफ्ज़ों को पढ़ना समझना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये एक मुकम्मल वजूद रखते हैं, इनकी एक अपनी एक अलग दुनिया है। तो समझ आया कि लफ्ज़ सिर्फ माने ही नहीं रखते, ये तो दांत भी रखते हैं जो काट लेते हैं। ये हाथ भी रखते हैं जो आपके गिरबान को पकड़ते हैं। जैसा कि आपने बहुत मशहूर जो वो कोटेशन, जो कहावत कौल सुना है, थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले कुछ सोच लो, समझ लो, क्योंकि ज़बान से निकला हुआ अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते, और यही अल्फाज इंसान को ऊपर लेकर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ, और इसी ज़बान से बोले गए अल्फाज इंसान को ऊंचाई से ज़वाल की तरफ खींचते हैं। तो ये पौम भी रखते हैं जो अक्सर आपको ठोकर भी लगा देते हैं। तो कुछ अल्फाज आप ऐसे बोलते हैं कि जिससे आप बहुत ज़्यादा पीछे, उन लोगों में आपकी वो इज़्ज़त, वो मकाम जो आपने बनाया था, वो कमतर हो जाता है। आप वो ताल्लुक़ बरकरार नहीं रख सकते जब आप घटिया और गलीज़पन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। और इन लफ्ज़ों के हाथों में अगर लहजाए का असला थमा दिया जाए तो फिर क्या होगा। अल्फाज तो ठीक है, ये डिपेंड करते हैं सर आपके लहजे पर, आपका लहजा, आपकी टोन कैसी है। समटाइम बुरे अल्फाज भी आप अच्छे लहजे से बयान कर देते हैं तो अगला बंदा उससे मुतासिर हो जाता है, और समटाइम अच्छे अल्फाज आप गर्म लहजे में बोल देते हैं, बुरे लहजे में बोल देते हैं, तो वही आपको बहुत पीछे फेंक देता है। तो अगर आप लहजे के हाथों में ये अल्फाज दें तो आपका वजूद आप दूसरे का छलनी छलनी कर देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने लफ्ज़ों के बारे में मुहतात रहिए। अल्फाज का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी बार सोचें कि क्या ये लफ्ज़ इस काबिल हैं कि इस जगह पर, इस मकाम पर मैं बोल सकता हूँ, कि ये ना हो आपके कुछ अल्फाज से दूसरे की इज़्ज़त व तकरीम में कमी पेश हो, आप दूसरे के वजूद को छलनी छलनी कर दें, उसके वजूद को खर्ची कच्ची करके बिखेर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी अदायगी के ग़ुलाम हैं, आप इनके ग़ुलाम नहीं हैं, आप बादशाह हैं। ये अल्फाज आपकी राया, ये अल्फाज
ایک رایا کے طور پہ کام کرتے ہیں جو بادشاہ کے مختار میں ہوتی ہے۔ یہ الفاظ خود مختار نہیں ہیں، یہ آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں۔ جو آپ سوچیں گے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے یہ دماغ میں ہے۔ جو آپ نے یہاں سوچنا ہے، یہ غلط منہ سے بات نکل گئی۔ بات نے تو منہ سے نکلنا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ نے اس بات کو کس رخ میں لے کے جانا اور کس انداز میں اس بات کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو وہی بات، یہ تمہاری ادائیگی کے غلام اور تم اس کے بادشاہ ہو، اور بادشاہ اپنی رائے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس بادشاہ کو، بڑے بادشاہ کو بھی جا کے جواب دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ بادشاہ ہے، اس کی رائے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، اس کا جواب اس نے بادشاہ خدا کی ذات کو بھی دینا ہے۔ اسی طرح اگر الفاظ آپ کی رائے ہیں اور آپ الفاظ کے بادشاہ ہیں، تو جو آپ بولیں گے، جو کریں گے، جو آپ کسی کے ساتھ اچھا بولیں گے، برا بولیں گے، کسی کی بے عزتی کریں گے، کسی کی عزت نفس کو آپ تکلیف یا اذیت پہنچائیں گے، تو سارا اس کا آپ کو جواب خدا کے سامنے بھی دینا ہوگا۔ تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ الفاظ ایک دنیا رکھتے ہیں، یہ انسان کو عروج پر بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہی انسان کو نیچے بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زبان پر اور آپ کے اعصاب پر، آپ کے دماغ پر، کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، کہ لوگوں کو عزت دینی ہے اور عزت لینی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ کے پاس، تو آپ اچھا دیں گے، اگر برا ہے تو آپ برا دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے الفاظ کو بہتر سے بہتر بنائیں، کہ آپ کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچانے والے نہ بنیں، بلکہ اس کے معیار کو، اس کی عزت کو بلند، اس کے کردار کو بلند بنانے والے بنیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔